हेलो माय लवली ऑडियंस। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल वांगशियन लवर्स पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपका फेवरेट एफएफ माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल से फैन फिक्शन सुनने को मिले। तो चलिए फिर हम इस पार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले चैप्टर में क्या हुआ। इससे पहले वाले चैप्टर में जो शुयांग था उसे वीजिंग ने काफ़ी सारे पैसे भी दिए थे और उसके साथ ही उसने जो बोलते हैं शुयांग था वीजिंग को कुछ बोला था करने के लिए। एंड जब वीजिंग ने ना ही तो उस चीज़ के लिए हाँ बोला ना ही ना बोला, क्योंकि शुयांग का बहुत बड़ा एहसान था वीजिंग पर। तो वीजिंग अपने उस चीज़ से मुकर नहीं सकता था। वीजिंग को वांग जी बाद में बोलता है कि वो वीजिंग को डेट पे लेके जा रहा है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग पूरा शौक हो गया था। क्या वांग जी और वीजिंग को डेट पे? नहीं, दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल की दाल काली है। और अभी वांग जी वीजिंग को एक बहुत बड़ी सी होटल में लग्जूरियस था उसमें लेकर आता है। एंड उसी के साथ साथ वो वीजिंग को वहाँ पर लेकर आने के साथ बोलता है वीजिंग को देखते हुए, वीजिंग चलो बेबी स्वीट हार्ट, एक काम करो, पहले हम अच्छे से जाके बात लेते हैं, ठीक है? चलो चाहो तुम बात ले लो। वीजिंग बोलता मुझे नहीं लेना, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कोई डेट नहीं करनी। वांग जी बोलता ओ माय गॉड माय वाइफ, ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वीजिंग घूर के देखता बोलता मैं कोई वाइफ नहीं हूँ। वांग जी बोलता अच्छा तो? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता बोलो ना क्या हो तुम? वीजिंग बोलता मैं वो। वांग जी वीजिंग को बोलता क्या क्या हो तुम? मेरी वाइफ ही तो हो। वीजिंग घूर के देखता बोलता शट अप। वांग जी बोलता ओके ठीक है मत बोलो, बट तुम्हारे कहने या ना कहने से क्या होगा? वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो और मेरी वाइफ ही रहोगे। वीजिंग बोलता है शट अप, मैं कोई वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को शॉकिंगली और बोलता है हाँ क्या कहा तुमने? वीजिंग बोलता मैंने कुछ भी नहीं कहा। वीजिंग को देख के वांग जी स्माइल करता है, पता चलो फाइनली तुमने माना तो सही कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ठीक है बहुत अच्छी बात है तुम मेरे हस्बैंड हो, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है वीजिंग जैसे तुम भूल गए हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। कहीं ऐसा तो नहीं है ना मेरे पीठ के पीछे मुझे चीट कर रहे हो? वीजिंग शॉकिंगली देखकर बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है जैसे कि तुम्हारा वो फियोंसे या ये कहूँ कि बॉयफ्रेंड जिसको तुम इतने सालों से प्यार करते आए हो। वीजिंग क्या तुमने कभी उसकी असलियत जानने की कोशिश की? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है शॉकिंगली और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है मेरा मतलब जल्दी जान जाओगे तुम। ओके चिंता मत करो, चलो पहले तो हम अच्छा सा हमारा लंच करते हैं, आई मीन हमारा डिनर डेट जो कि मैं तुम्हें कराने के लिए लेकर आया था। क्या बोलते हो? वैसे भी तुम मेरे सरप्राइज से बहुत खुश होने वाले हो। आज मैं ना तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सच दिखाऊंगा। विजिंग बोलता है इतनी बकवास बातें करना बंद करो, मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते हो? आंजी बोलता है सीधे 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 में मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा तुम्हें तड़पते हुए देखने में, वो मज़ा तुम्हें ऐसे नॉर्मल बताने में कहाँ। विजिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वांग जी तुरंत ही विजिंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है ओह माय गॉड माय वाइफ ही, तुम तो बहुत ही गुस्सा करते हो। इतना गुस्सा काम का बिल्कुल भी नहीं होता। देखो अपने हस्बैंड के सामने ऐसा नहीं किया जाता। अगर वाइफ भी तुम ऐसा करोगी तो इसके बाद मुझे तुम्हें अच्छी वाइफ के मैनर्स को सिखाना पड़ेगा। वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है, बट वांग जी वीजिंग को पकड़ के अपने पास करता है और बोलता है क्या हुआ? मेरी वाइफ तो बहुत चटपटा रही है। अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम मेरी वाइफ हो। विजिंग बोलता मैंने नहीं कहा। वांग जी बोलता अच्छा ठीक है तुमने ये तो कहा ना कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो फिर क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने हस्बैंड को दूर करते हुए? वैसे भी ये तो मेरा हक है ना। विजिंग देखता है और बोलता है तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। वांग जी बोलता ओह माई गॉड, यही तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हें पता है, जब तुम मुझे ये कहते हो कि तुम पर मेरा कोई हक नहीं है। और ये चीज़ ना मुझे जितना गुस्सा दिलाती है उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होता है, पता है ना तुम्हें? वीजिंग वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम गुस्सा करो या कुछ भी। वांग जी बोलता है अच्छा मैं गुस्सा करूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो चलो कोई बात नहीं तुमसे प्यार कर लेता हूँ। वीजिंग बोलता है अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है मत करो, चलो हम हमारा डिनर करते हैं, चलो चलो माय वाइफ ही। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को बोलता है एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं, एक्चुअली मैं तो रेडी होकर आया हूँ। ओह माय गॉड मैं तो देखना ही भूल गया, मेरी वाइफ तो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर रेडी होकर आई है। मेरे लिए मेरी वाइफ मेरे लिए इतना रेडी होकर आई है। वीजिंग बोलता मैंने कहा मुझे हस्बैंड बोला करो, अगर तुम्हें बोलना भी है ये वाइफ वर्ड मत बोलना दोबारा से। वांग जी बोलता ओह माय गॉड गुस्सा, तुम्हारी ये चेहरे पर गुस्सा देखने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें करता हूँ मैं, और यही नहीं करूँगा तो फिर कैसे चलेगा? माय स्वीट हार्ट, माय लिटिल कुची मुची। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग देखता है और बोलता व्हाट, ये क्या था? वांग जी सोचता है ये उसने क्या बोला। इसके बाद वो खुद ही रियलाइज़ करता पता अब मेरा मतलब है माई डार्लिंग
वीजिंग बोलता है शराब। वांग जी स्माइल करता है, बोलता चलो चलते हैं। वांग जी फिर इसके बाद वीजिंग का हाथ पकड़ के वहाँ पर लेकर आता है और सीधा एलिवेटर में जाते हैं वो लोग। इसके बाद सीधा लिफ्ट से वो टॉप फ्लोर पर आते हैं। वांग जी और वीजिंग दोनों टॉप फ्लोर पर आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वांग जी वीजिंग के आइज़ को बंद करता है। वीजिंग बोलता है ये सब क्या है? वांग जी बोलता है डिनर डेट, मैंने कहा था ना वाइफी, क्या करूँ 10 साल हो गए वीजिंग, आज तक मैं तुम्हें डिनर डेट पर नहीं ले जा पाया। तुम्हें पता है जब पहली बार मैंने तुमसे डर डर कर बोला था ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमने सबके सामने मेरा मजाक बनाया था। और कितनी गलत बात है ना वीजिंग, सब ने मेरा मजाक बनाया, उसमें तुम भी शामिल थे, है ना? वीजिंग बोलता है वो वांग जी बोलता है वो क्या? आज किसी और का मजाक बनेगा तो स्वीट हार्ट चिंता मत करो, ओके चलो चलते हैं। इसके बाद वांग जी वीजिंग को बिठा देता है लाकर। वीजिंग जगह देखता है, सच में जगह बहुत खूबसूरत थी। वांग जी बोलता है मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम्हारे लिए स्पेशली ऑर्डर करना है और मैं चेक करके आता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है वो सही से प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा। वीजिंग बोलता है क्या मतलब? वांग जी बोलता है कुछ नहीं, मतलब थोड़ी देर में समझ आएगा माय डार्लिंग। एंड ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के तुरंत ही जाने के बाद वीजिंग उठ जाता है और वो मतलब इधर उधर देखने लगता है। वीजिंग को ये जगह बहुत पसंद आ रही थी। वीजिंग सीधा जाता है और वो जाकर खड़ा हो जाता है रेलिंग के पास एंड देखने लगता है। ये सिटी का सबसे बड़ा होटल था एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लोग आते थे। वीजिंग चारों तरफ सब कुछ देख रहा था। वीजिंग बोलता वाह ये कितना सुंदर है। वीजिंग व्यू को एंजॉय कर रहा था एंड तभी हम देखते हैं धीरे धीरे करके एक पर्सन वीजिंग के पीछे आता है और वो अचानक से वीजिंग को शोल्डर से पकड़कर आगे की ओर पुश करता है और वीजिंग को ऐसा लगा जैसे कि 1 सेकंड के लिए उसकी जान निकल गई। एंड वांग जी फिर वीजिंग को अपने पास करता और बोलता वाइफी क्या हुआ, डर गए तुम? हाँ क्या लगा तुम्हें गिरा दूंगा यहाँ से? वीजिंग वांग जी को देखते बोलता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं कितना डर गया था। वांग जी बोलता ओह तुम्हारे चेहरे पर ये डर देखने के लिए तो ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आता है मुझे। वीजिंग बोलता है हटो, वो दूर हो जाता है। वांग जी बोलता ओह ठीक है गुस्सा मत करो चलो। वांग जी फिर से वीजिंग को लेकर आता है और उसे लाकर बिठा देता है टेबल पर। देन इसके बाद वांग जी जल्दी से वहाँ पे इशारा करता है एंड देन वहाँ पे म्यूज़िक स्टार्ट होता है क्योंकि वांग जी ने सब कुछ मैनेज कर दिया था। उसके साथ वहाँ पे लगभग 2 से 3 वेटर आते हैं और वो लोग डिश लेकर आते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी। वहाँ पे लाकर सारे डिशेज को रख दिया जाता है। वीजिंग खाने को देखता है और फिर वांग जी को देखता है और बोलता है ये खाना। वांग जी बोलता है क्या तुम्हारी पसंद का है? मुझे पता था। वीजिंग बोलता तुम्हें कैसे पता, मुझे ये सब पसंद है। वांग जी बोलता ओह माय गॉड वीजिंग अब तक तुम मुझे समझ नहीं पाए। 10 साल से वीजिंग तुम मेरे दिमाग में घूमते हो, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, सब कुछ मुझे पता होता है वीजिंग, सब कुछ। वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को। देन इसके बाद वांग जी बोलता है यू मे गो नाउ। इसके बाद वो वहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स थे वो चले जाते हैं। उन सभी सर्वेंट्स के जाने के बाद वांग जी खुद अपने हाथों से वीजिंग को जो है ना सारी चीज़ें सर्व करता है एंड कुछ ही टाइम के बाद सारी चीज़ें सर्व कर दी जाती हैं। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वीजिंग अपने मन में सोचता है पक्का ये कुछ ऐसा प्लान करने वाला है जो कि बहुत ही डेंजरस है क्योंकि मैंने इसका ये ऑरा कभी नहीं देखा, ये बहुत ही डेंजरस है सच में, पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। वीजिंग सोचते हैं कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने इसकी फाइलों को छेड़ा था, मैं शुयांग से मिला था। नहीं वीजिंग ऐसे कैसे पता चलेगा, वैसे भी वो नर्स तो जा चुकी है और इसे बताएगा कौन? हाँ नहीं इसे नहीं पता। वीजिंग अपने आप को ही सोचता है मतलब ये सब चीज़ें। दैन कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग क्या हुआ, क्या सोच रहे हो स्वीट हार्ट, इतना मत सोचो, जहाँ तक तुम्हारी सोच ख़त्म होती है ना वी वहाँ पर मेरी सोच तो शुरू होती है, तो मैं तुमसे 10 कदम आगे हूँ, ओके चिंता मत करो। आज का जो गिफ्ट है ना वीजिंग वो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा, ओके तो इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वीजिंग को बोलता है चलो खाओ एंड वांग जी जानबूझ के अपने ही चॉपस्टिक से वीजिंग के माउथ में खाना ठूस देता है एंड वीजिंग बस बिना कुछ करते हुए उस खाने को चबा के खा लेता है क्योंकि वीजिंग खाना तो वेस्ट नहीं कर सकता। तो वीजिंग खा जाता है। कुछ टाइम के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। वांग जी बोलता है वाओ खाना तो कंप्लीट हो गया, स्वीट हार्ट यू मे डांस विद मी। वीजिंग बोलता नेवर, बट वांग जी बोलता ओह थैंक यू एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती वीजिंग को लेकर आता है एंड जो वहाँ पे म्यूजिशियन थे वो म्यूज़िक बजाना स्टार्ट करते हैं एंड वांग जी वीजिंग को अपने पास करता है और उसके साथ डांस करने लगता है बहुत ही क्लोजली होकर। वांग जी बोलता वाह ये कितनी अच्छी बात है ना, मज़ा आ रहा है मुझे तो, चलो। एंड वांग जी वीजिंग के साथ डांस करता है। वीजिंग को कोई मन नहीं था डांस करने का, ना ही वो कर रहा था, बट वांग जी जैसे जैसे वीजिंग को कर रहा था वैसे वैसे वीजिंग बस अपनी बॉडी को मूव करते जा रहा था। वो तो करना भी नहीं चाहता था, वांग जी ज़बरदस्ती वीजिंग की बॉडी को मूव करवा रहा था एंड ऐसे ही करके कुछ टाइम होता है। वीजिंग वांग जी से हट जाता है और बोलता मुझे कोई डांस वगैरह नहीं करना, मुझे जाना है यहाँ से। वीजिंग जाने लगता है बट तभी वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता चलो स्वीट हार्ट अभी रूम में जाने का टाइम है, इट्स शो टाइम।
वीजिंग बोलता है मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। वांग जी बोलता है ओह माय गॉड स्वीट हार्ट, तुम्हारे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो तुम जो बोलते हो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। एंड जो मैंने सरप्राइज़ इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए प्लान किया है वो ऐसे कैसे। चलो। वांग जी वीजिंग को ऐसे ही कैरी करते हुए लेकर आना स्टार्ट कर देता है। वांग जी सीधा अपना प्राइवेट रूम जो था ना वहाँ पर आता है एंड ओपन करता है डोर, सीधा वीजिंग को अंदर लेकर आता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग जाते हैं एंड जो काउच था वहाँ पर बैठ जाते हैं। वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में बैठाता है। वीजिंग उठने की कोशिश करता है बट वांग जी टाइट करके पकड़ लेते, बोलते स्वीट हार्ट ना बिल्कुल नहीं, यहीं पर बैठो तुम और देखो मूवी का मजा लो। वांग जी वीजिंग को बस स्माइल करके देखने लगता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देख के बोलता है चलो स्वीट हार्ट जब तक तुम मेरे लिए वाइन जो है ना सर्व करो। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। वांग जी बोलता है ओके दैन मैंने कब कहा तुम मेरे नौकर हो, मेरे हस्बैंड होने के नाते ही कर दो। चलो ना स्वीट हार्ट प्लीज़ ना वीजिंग। एंड वांग जी बहुत ही प्यारा फेस बनाता है और वीजिंग देखता रह जाता है वांग जी को। इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और जो टेबल पर पड़ी हुई वाइन का ग्लास था उसे उठाता है एंड उसके अंदर वाइन डालने लगता है एंड वाइन को जो है ना बहुत ही ज़्यादा बोल सकते भर देता है गिलास को। वांग जी वीजिंग को बोलता है ओह मेरी वाइफ को गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं मेरी वाइफ मुझे गुस्से में और ज़्यादा क्यूट लगती है। वीजिंग तो बस सुन रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। वीजिंग सोचता है वो कुछ कर क्यों नहीं सकता। वीजिंग फंस चुका था एंड वांग जी अपना फ़ोन निकालता है, तुरंत ही कॉल करता है, बोलता है जो मैंने कहा था वो हुआ। वो बोलते हैं जी सर बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। वांग जी बोलता है ओके कब तक। वो बोलते हैं सिर्फ ओनली 2 मिनट्स। वांग जी बोलता है वेरी गुड, सब कुछ अच्छा होना चाहिए ठीक है। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल जैसा आपने कहा बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होगा सर। वांग जी बोलता परफेक्ट, अगर ये कम हो गया ना तो उसके बाद मैं तुम्हें डबल चार्ज करूँगा। ये सुनने के बाद जो सामने वाला पर्सन था वो बोलता थैंक यू सो मच सर, मैंने सब कुछ एडजस्ट कर दिया है। वांग जी बोलता है ओके दैन फिर वो बोलता है सर आपके टेबल पर साइड में जो एक रिमोट रखा हुआ है उसे निकालिए सोफे की साइड से। वांग जी झुकता है एंड दैन रिमोट निकालता है अपने पास करता है, बताइए। वो बोलते हैं आप बटन प्रेस करेंगे सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वांग जी बोलता है ओके बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वांग जी फ़ोन कट करता है एंड वीजिंग को देखता है और वो बस टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी ने उसे कहा था कि मोबाइल पर उसे मैसेज कर देना जब भी सब कुछ हो जाए। इसके बाद देखते हैं वांग जी वीजिंग को देख रहा था, वीजिंग भर के गिलास वाइन का वांग जी को देता है, बोलते ये लो पी लो। वांग जी बोलता है ठीक है मैं पी लूँगा। इसके बाद वो गिलास वहीं पर रख देता है। वीजिंग वांग जी देखने लगता है गुस्से में। वांग जी बोलता तुम्हारा गुस्सा ओह मुझे मार डालेगा। वीजिंग मुंह बनाता है दैन वांग जी बोलता है ओके तो ये सब तो ठीक है, चलो तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न मैं ऑर्डर करता हूँ। वांग जी तुरंत ही कॉल करता है रिसेप्शन पर और पॉपकॉर्न मंगाता है। कुछ ही टाइम के बाद डोर नॉक होता है। दैन वांग जी उठ के जाता है, पॉपकॉर्न लेकर आता है, टेबल पे रखता है और बोलता है पॉपकॉर्न के साथ मूवी को एंजॉय करेंगे। वीजिंग बस देख रहा था इसके मन में चल क्या रहा है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गोद में बिठाता है एंड जो वहाँ पे सर्वेंट लेकर आया था सामान वो देखता है। वांग जी बोलता है जाओ यहाँ से एंड डोर अच्छे से बंद कर देना। वो बोलते जी सर एंड इसके तुरंत ही बाद वो जाता है इंसान एंड देन डोर को बंद कर देता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में टाइट करके पकड़ता है। वीजिंग बोलता है क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। वांग जी वीजिंग के कान के पास आता बोलता स्वीट हार्ट वैसे भी मैंने सब कुछ देखा, ऐसा क्या है जो तुम छुपाना चाहते हो। वीजिंग को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि वो खुद में बैठा हुआ था एंड वीजिंग अजीब सा फील करता है। उसे स्किन फील हो रही थी थोड़ी थोड़ी ही सही बट फील तो होती है ना। एंड ये वीजिंग के लिए अजीब था बट वांग जी वीजिंग को उठने नहीं देता। वांग जी बोलता है चलो एंड तभी वांग जी का फ़ोन जो है ना वो वाइब्रेट करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है, स्माइल करता है, दैन फिर वो उसी रिमोट को अपने हाथ में लेता है। दैन वीजिंग को देता है, बोलता वीजिंग माय वाइफ भी तुम्हारा सरप्राइज़ रेडी है, चलो बटन प्रेस करो तुम्हें दिखाता हूँ मैं आज तुम्हारी लाइफ का तुम्हें एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। ये अभी मेरा सेकंड सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, ओके इससे भी बड़े बड़े सरप्राइज़ दूंगा मैं तुम्हें। ये पहला है आई मीन सेकंड, क्योंकि पहला तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ तुमसे शादी करके, ओके और ये है सेकंड वाला। चलो वाइफ जल्दी जल्दी करो। वीजिंग रिमोट को देखने लगता है और सोचता है अब इसमें क्या है एंड तुरंत ही जो वीजिंग था वो रिमोट को लेता है और बटन प्रेस करता है एंड तभी वीजिंग देखता है इधर उधर। वांग जी बता साइड में देखो सामने की ओर। वीजिंग देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वीजिंग बोलता है ये सब क्या है। वांग जी बोलता है ये बस देखना एक मस्त मूवी चलेगी यहाँ पे, तुम्हें देखकर मज़ा आएगा वाइफी, देखना तुम्हारे रोम रोम से हाँ एक्साइटमेंट बाहर आएगी। वीजिंग बोलता क्या वाहियात हरकत है। वांग जी बोलता बस देखो तो सही तुम। एंड इसके तुरंत ही बाद वीजिंग देखता है डोर को, आई मीन उस पूरे के पूरे रूम को। वांग जी बोलता है एक तरह से तुम बोल सकते हो ये ट्रांसपेरेंट वॉल है जो कि 2 रूम से कनेक्ट करती है। अब दूसरे रूम में क्या होगा, क्या बातें होंगी तुम्हें सब सुनाई देगा। वीजिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है देखो तो सही, ओ देखो 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 मूवी स्टार्ट हो रही है, देखो देखो। वीजिंग देखता है डोर को,
जो कि साफ साफ दिख रहा था। तभी डोर ओपन एंड देन एक पर्सन जिसका चेहरा अभी सामने की ओर नहीं था, क्योंकि वो एक पर्सन था जो कि एक लड़की किस करते हुए अंदर आ रहा था। एंड ये देखने के बाद विजिंग बोलता है ये क्या है। वांग जी बोलता है देखो सही स्वीट हार्ट। एंड वांग जी विजिंग को टाइट करके टमी से पकड़ लेता है ताकि विजिंग उठे ना यहाँ से। एंड उसके बाद जो धीरे धीरे विजिंग देखता जाता है, विजिंग पूरी तरह से शॉक। वीजिंग वांग जी की ओर अपना फेस टर्न करता और बोलता मुझे ये क्या दिखा रहे हो तुम किसी का इंटीमेसी सीन दिखा रहे हो मुझे। वांग जी बोलता हाँ किसी का नहीं वीजिंग, देखो तो सही मज़ा आएगा तुम्हें। वीजिंग बोलता मुझे नहीं देखना। और वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है अपने आप से, बट वांग जी पकड़ के वीजिंग को बिठाता और बोलता शट अप, बैठ जाओ यहीं पे और देखो सामने की ओर, एंजॉय करो वाइफी। एंड वीजिंग जो है ना छटपटाने लगता है, बट वांग जी तुरंत ही वीजिंग को टाइट करके पकड़ता है उसके हाथों से भी। एंड देन बोलता है देखो। एंड वांग जी वीजिंग का फेस जो है ना वो सीधे सामने की ओर करता है। एंड वीजिंग देखता है एक पर्सन एक गर्ल के कपड़ों को रिमूव कर रहा था। एंड अभी भी उस पर्सन का फेस वीजिंग की ओर नहीं था। एंड धीरे धीरे करके वो लड़की के अपर जो क्लोथ है उसे रिमूव करता। वीजिंग बोलते क्या बकवास है, मुझे नहीं देखना। वांग जी बोलता है देखो वीजिंग देखो। एंड वो दिखाता है फिर से। एंड वीजिंग जैसे देखता है, क्योंकि इस बार वो इंसान टर्न करता है। एंड जैसे वीजिंग बोलता शट अप तुम, एंड वो रुक जाता है। उसके सामने जो इंसान था उसे देखने के बाद जैसे वीजिंग कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा था। वो इंसान कोई और नहीं शू यांग था, जो कि एक गर्ल के क्लॉथ रिमूव कर रहा था। एंड वीजिंग शॉकिंगली देख रहा था। वीजिंग बोलते ये तो। वांग जी बोलता यस वीजिंग तुम्हारा प्यार 10 सालों वाला प्यार, देखो ना क्या कर रहा है ये। ओ माय गॉड वीजिंग देखो 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 क्या हो रहा है, देखो ना यहाँ पे। वीजिंग बस शॉक था एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था ये क्या देख रहा है वो अपनी आंखों के सामने। शू यांग उस लड़की को जल्दी से अपनी गोद में कैरी करता और सीधा बेड पर फेंक देता है। वीजिंग बोलता है ये सब। वांग जी बोलता है ये सब वीजिंग, यही तो आज का सरप्राइज था तुम्हारा, मैं तुम्हें दिखा रहा था। देखो देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को वीजिंग, देखो ना क्या कर रहा है। वीजिंग बोलता है नहीं ये सब। वांग जी बोलता है देखो ना। वीजिंग बस देख रहा था शू यांग कैसे सब कुछ कर रहा है। एंड वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है एंड देन उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी वांग जी स्माइल करता है, बोलता क्या हुआ स्वीट हार्ट, देखो ना। वीजिंग छटपटा रहा था, बट अब वीजिंग पूरी तरह से शांत हो गया था एंड वो सामने की ओर ही देख रहा था। वांग जी वीजिंग को देख के स्माइल करता है और वीजिंग को बोलता है देखो सब कुछ देखो अपनी आंखों के सामने से, जिस इंसान से तुम अपने 10 साल से प्यार करते आए हो, देखो ना आज वो क्या कर रहा है। देखो तुम्हें बोलता है ना ये तुमसे प्यार करता है, देखो वीजिंग देखो। तभी हम देखते हैं वीजिंग बोलता है नहीं ये। वांग जी बोलता है नहीं क्या। तभी वो गर्ल देखती है, वो बोलती है ओह माय गॉड स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है ना आज तो मुझे रैंडमली मिल गए थे, मैं तो तुम्हारे साथ कॉलेज में भी थी। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है हाँ जानता हूँ, तुम्हारे जितनी हॉट एंड सेक्सी गर्ल ऑब्वियसली मेरे कॉलेज में थी और मेरी क्लास में भी थी, मुझे पता है। एंड वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स में थी। एंड वो अभी भी बोल सकते हैं अपने आधे से ज़्यादा कपड़े जो है ना वो रिमूव कर चुकी थी। एंड वीजिंग मतलब वो गलत वे में से कुछ नहीं देख रहा था, बट वो देख रहा था बस क्या हो रहा है। एंड ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है ओह माय गॉड रियली, बट तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था ना, बट मैंने सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड होके भी न होके जैसा था। शू यांग बोलता है अरे यार मेरे उस फालतू के बॉयफ्रेंड का नाम मत लो, एक नंबर का वाहियात है वो, पता है तुम्हें, कभी मुझे अपने आप को टच तक नहीं करने दिया। और उसके साथ मेरा वो बॉयफ्रेंड सिर्फ नाम का था, एक शो पीस जैसे होता ना, वो मेरे लिए वही था और इससे अलावा कुछ नहीं था मेरे लिए, बस और कुछ नहीं। मैं तो उसके होते हुए भी नहीं जाने कॉलेज की आई थिंक मुझे लगता है हर लड़की के साथ मज़े करता था। ओह माय गॉड मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कितने गर्ल्स के साथ सो चुका हूँ और मुझे पसंद नहीं है, मुझे उस बॉय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पूरी तरह से इंटरेस्ट गर्ल में है, जैसे कि अब तुम्हारे साथ है मेरा इंटरेस्ट। स्वीट हार्ट तुम उसकी बातें क्यों कर रही हो। एंड तभी वो गर्ल बोलती बट तुम्हारा तो पूरी तरह से कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है ना, तो तुम यहाँ पे। वो बोलता है ओह माय गॉड मेरे पास पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं स्वीट हार्ट, तो चिंता मत करो, ये लग्जूरियस चीज़ें बहुत है मेरे पास। ओके मैं अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर लूँगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हाथ में आएंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती हो, और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम बहुत ही सुंदर हो, इतनी हॉट एंड सेक्सी गर्ल मेरी वाइफ बनेगी तो अच्छा होगा ना। ये सुनने के बाद शू यांग बस उसे देख रहा था। वो लड़की बोलती ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है व्हाट द हेल, वैसे भी मैं तो उसे कॉलेज के टाइम से ही चीट करता रहा हूँ, उसे तो बेचारी को पता भी नहीं था कि मैं रहता उसके साथ था। मुझे वैसे बोरिंग फील होता था, बट रातें तो मैं अपनी किसी और के साथ रंगीर कर रहा होता था, मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं था, वो बस एक शो पीस था जो मेरे साथ रहता था, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना स्वीट हार्ट
अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए हमें ऐसे नमूने अपने पास रखने पड़ते हैं शो पीस के तौर पर। वो लड़की बोलती हाँ सही कहा। एंड देन बस शुयांग उसको किस करने लगता है एंड वो लड़की भी फुल ऑन अपना जो भी कार्यक्रम था वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड कैसे शुयांग सब बोल रहा था, कैसे उस लड़की को बोल रहा था उसका नाम लेने के लिए, एंड कैसे सब कुछ हो रहा था। वी जिंग की आंखों से बस आंसू गिरते हैं। वांग जी वी जिंग को अपनी तरफ करता है और बोलता है ओ माय गॉड, क्या हुआ वाइफी, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा सरप्राइज़? देखो ना, देखो देखो तुम, क्या मज़ेदार सीन चल रहा है मेरे सामने, देखो तुम्हारा प्यार, ओ माय गॉड, ये तो तुम्हें तब से चीट करता आ रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी चीज़ें दिखा सकता हूँ, चाहोगे? तुम्हारे अलावा पूरा कॉलेज ये जानता था कि शुयांग कॉलेज की हर लड़की के साथ, आई मीन 80% तो वो सभी के साथ अपनी रातें रंगीन कर चुका है। तुम ही थे जो उसे अंधा प्यार करते आए थे। देखो ना, किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा करने का क्या यकीन होता है, तुम उसके लिए बस एक टूल थे यूज़ करने का। तुमने कभी सच्चे प्यार को समझा ही नहीं और बस एक यूज़ होता हुआ टूल बनकर रह गए तुम किसी के लिए। वी जिंग बस देख रहा था। वांग जी बोलता ओ माय गॉड स्वीट हार्ट, क्या हुआ तुम्हें? चलो, आज का मेरा डे तो कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, तुम आवाज़ें सुनो। उस रूम के अंदर साफ साफ आवाज़ें आ रही थी मॉर्निंग की, हर एक चीज़ की, कैसे वो गर्ल सब कुछ कर रही थी। वांग जी बोलता है स्वीट हार्ट, तुम और एंजॉय करना चाहोगे? वी जिंग सीधा वो रिमोट उठाता है और सीधा बंद कर देता है और अपनी आंखें बंद करके वहीं बस आंखें बंद करके बैठा रहता है। वांग जी वी जिंग को इस हालत में देख के बोलता है तुम्हें पता है, मुझे आज ना तुम्हें ऐसे देख के बहुत मज़ा आ रहा है। एक पल था जब मैं रोया करता था, आज तुम रो रहे हो वीजिंग, देखो ना मज़ा आ रहा है तुम्हें? वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एंड वांग जी स्माइल करता बोलता चलो मेरा आज का काम हो गया, तुम्हारा सेकंड सरप्राइज़, एंड एक और सरप्राइज़ मैं तुम्हें दूंगा बहुत जल्द वाइफी। वांग जी वीजिंग को उसके फोरहेड पर किस करता बोलता तुम मेरी वाइफी हो। देखो, ये मैंने किसी गलत इंटेंशन से नहीं किया, मैं बस तुम्हें तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड लवर जो भी था उसकी असलियत दिखाना चाहता था। तो तुमने देख लिया ना उसकी असलियत क्या है। तुम अंधेरे में थे कितने टाइम से, ओ माय गॉड, हाँ कितना अजीब है। देखो तुम्हारा प्यार। वीजिंग बस चुपचाप आंखें बंद किए हुए था। उसे बुरा लगा, ये नहीं कि शुयांग ने चीट किया, ये कि उसका भरोसा टूटा। वो क्या एक ऐसे इंसान से प्यार करता था जो कम से कम उसका भरोसा तक नहीं रख पाया। मतलब अगर शुयांग एक बार बोल देता तो वीजिंग नहीं करता। वीजिंग सोचता है क्या उसने गलत इंसान चुन लिया अपने लिए। वीजिंग ने अब तक अपनी लाइफ में जो भी किया है सब कुछ शायद गलत ही किया है। वीजिंग पर चुपचाप वहाँ से उठने लगता है, बट वांग जी सीधा पकड़कर वीजिंग को अपने पास खड़ा करवाता है। क्या हुआ और नहीं देखोगे? पूरी रात चलेगा वीजिंग ये कार्यक्रम, देखना चाहोगे? वीजिंग देखता है और सीधा वांग जी को गले लगा लेता है। एंड वांग जी फ्रीज। वीजिंग बस वांग जी को गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है एंड बस रोए जा रहा था। और वांग जी जो अभी वीजिंग को टीज कर रहा था, परेशान कर रहा था, वो चुप हो जाता है एकदम से। एंड वीजिंग को देखता है, वीजिंग वांग जी की पूरी तरह से लैब में आकर बैठ जाता है एंड देन बस रोता रहता है, बहुत बुरी तरह से रोता है। जैसे इतने टाइम का वीजिंग के अंदर जो गिल्ट था, जो कुछ भी भरा हुआ था इमोशन, जो गुस्सा, प्यार, नफ़रत, सब कुछ वीजिंग आज बाहर निकालता है रोकर। बस रोता रहता है, रोता रहता है, चिल्ला चिल्ला कर रोता है। वांग जी जब वीजिंग को ऐसे देखता है तो उसके दिल में दर्द होता है। वांग जी अपने मन में बोलता है जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर इस घटिया इंसान की सच्चाई तुम्हारे सामने आना ज़रूरी था, इसीलिए इसकी सच्चाई आज तुम्हारे सामने आई है। तुम अब अच्छे से फ़ैसला कर पाओगे। जो मैं आज से 10 साल पहले नहीं कर पाया वो मैं आज कर चुका हूँ। देखा तुमने अपनी लाइफ में कितना घटिया इंसान चुना था, पता नहीं क्या सोचकर इस गधे को तुमने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया। वीजिंग बस चुपचाप करके रो रहा था बुरी तरह से और वांग जी अपना हाथ वीजिंग के सर पे रखता है, एक बैग पे रखता है, देन उसे अपने सीने से चिपका लेता है और उसे पैट करने लगता है। वीजिंग बस रोते रहता है, रोते रहता है एंड इतना ज़्यादा रोता है कि वो बता भी नहीं सकता था। एक टाइम ऐसा आता है कि वीजिंग वांग जी के शोल्डर पर बाइट कर लेता है और वांग जी बस आंखें बंद करता है कस कर, क्योंकि उसे दर्द हुआ, बट वांग जी ये दर्द सह रहा था। वीजिंग बस ऐसे रोते 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 सो जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और कुछ नहीं बोलता, सीधा वीजिंग को कैरी करता है और उसके बाद वो उसे उठाकर बाहर ले आता है। वांग जी सीधा अपना प्राइवेट एलिवेटर यूज़ करता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वांग जी अपनी कार लेता है एंड देन सीधा वहाँ से अपने मैंशन आता है वापस से।
वांग जी विजिंग को कैरी करता हुआ लेकर आ रहा था। हम देखते हैं लान सिचन को। लान सिचन हॉल में बैठे हुए थे और वो देखते हैं वांग जी को और बोलते वांग जी, बट वांग जी को मतलब ऐसे देखकर उसके गोद में विजिंग को देखकर वो कुछ नहीं बोलते हैं। वांग जी बस कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा अपने रूम में आता है। विजिंग को बेड पे रखता है, उसके जो क्लॉथ थे उनको निकालता है, बिल्कुल विजिंग को नॉर्मल क्लॉथ जो है ना वो पहनाता है और उसके बाद वो रूम से बाहर आता है। वांग जी सीधा अपने भाई को देखता है और बोलता गगा। वो बोलते हैं तुमने खाना खाया? वांग जी बोलता खा लिया गगा। वो बोलते हैं चलो यहाँ पर बैठो मेरे पास। लायन सिचन के पास वांग जी बैठ जाता है और बोलता गगा। वो बोलते हैं वांग जी तुम क्या करना चाहते हो? तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो वांग जी। तुम उसे हर्ट करने के चक्कर में अपने आप को भी हर्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ आज भी तुम उसी से प्यार करते हो और प्यार एक झटके में कभी नहीं भुलाया जाता वांग जी। अगर तुम उसे प्यार नहीं कर रहे होते तो तुम कब तक उसे दूर कर देते अपने आप से, बट अब तक तुमने उसे संभाले हुए रखा है वांग जी। और मैं जानता हूँ प्यार आसानी से नहीं मिटता और तुम अपने आप को बस फोर्स कर रहे हो। वांग जी तुम्हारे दिल में क्या है? वांग जी देखता हुआ तक कुछ भी नहीं, मैं बस फंसा हुआ हूँ। मैं अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी सोच रहा हूँ गगा। वो बोलते हैं ठीक है, तुमने जो कहा था तुमने किया? वांग जी बोलता हाँ मैंने कर दिया गगा। मैंने उसे बता दिया कि उसने अपने लिए कितना घटिया इंसान चुना था। वो बोलते ठीक है, उसका रिएक्शन? वांग जी बोलते कुछ नहीं, रो रहा था। लायन सिचन बोलते ठीक है वांग जी। ओके एक बात तुम्हें बताऊँ वांग जी, वो तुम्हारा अब हस्बैंड है। मैं जानता हूँ तुम उससे बदला लेना चाहते हो, बट वांग जी ये मत बोलना कि उसकी ज़िंदगी अब तुमसे जुड़ चुकी है। तो क्या तुम उसे छोड़ना चाहते हो? वांग जी बोलते नहीं गगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे ज़िंदगी भर, वो बोलते वांग जी तुम ज़िंदगी भर उसे सज़ा नहीं दोगे, तुम ज़िंदगी भर अपने आप को भी दोगे। वांग जी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब सब कुछ भूल कर बस नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए? वांग जी बोलता गगा क्या आप माँ बाबा की डेथ को भूल सकते हो? क्या आप भूल सकते हो हमारी आंखों के सामने उनकी डेथ हो गई? ये सुन के लायन सिचन बोलता नहीं वांग जी मैं नहीं भूल सकता। आज भी रातों को नाइटमेयर के तौर पर वो सारी यादें, वो चीखें मेरे सामने गूंजती है। हम कितने खुश थे उस दिन और सब तबाह हो गया। पर वांग जी हम जिंदगी भर तो ऐसे नहीं रह सकते हैं ना वांग जी। सोचो क्या पूरी ज़िंदगी तुम ऐसा ही करोगे? वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड करो, खुश रहो वांग जी। बदले की आग सब तबाह कर देती है। वांग जी तुम बदला तो ले लोगे बट कभी अपने अंदर का सुकून नहीं पा पाओगे। मैं बस यही दुआ करूँगा कि तुम जो करो वो सही करो। वांग जी बोलता है गगा मैं सब बाद में देखूँगा, बट इससे पहले मुझे सब लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है जिन्होंने भी मेरी फैमिली को एकदम तबाह कर दिया। वो हमारी खुशियाँ छीन कर खुश कैसे रह सकते हैं? लायन सिचन बोलते हैं मैं समझ गया वांग जी, ठीक है, बट याद रखना अपने आप को हर्ट मत करना, ठीक है? वांग जी बोलते हैं मैं वादा करता हूँ गगा मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगा। ये सुन के वो बोलते हैं ठीक है वांग जी। इसके बाद वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं चलो जाओ सो जाओ। और वांग जी एक बात और, उसे हर्ट करते करते खुद मत हर्ट हो जाना प्लीज़ वांग जी। अगर हो सके तो माफ़ कर देना उसे, क्योंकि हमारे माता पिता को मारने वाला वो नहीं था। हाँ जानता हूँ उसने गलत किया तुम्हारे साथ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं। वांग जी बोलते कहीं ना कहीं नहीं गगा बस उसकी वजह से ही। वो बोलते हैं वांग जी देखो अब मैं। वांग जी बोलते गगा प्लीज़। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है वांग जी जाओ। वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है, वो सीधा अपने रूम में आता है, वो सीधा कपड़े ओपन करके बाथरूम में चला जाता है, देन शावर ऑन करता है, आंखें बंद करता है एंड देन वांग जी बस बात लेता है। बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में घूम रही थी, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था वो, क्योंकि उसके लिए आसान नहीं था। वांग जी बात वगैरह लेके ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से उसका सर दर्द करने लगता है। वांग जी जाता है मेडिसिन खाता है और उसके बाद वो जाकर बैठ जाता है। वांग जी का फ़ोन वाइब्रेट करता है, वांग जी फ़ोन देखता है, कॉल पिक करता है, बोलता है हेलो। दूसरी ओर से सोंगलन बोलता है बॉस क्या करना है? शू कंपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सुन के वांग जी बोलता है वेरी गुड, ठीक है कल उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करो और उसके बाद हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। शू यांग उसे तबाह करना है, एक भी चीज़ नहीं बचनी चाहिए। वो बोलता है ठीक है सर। एंड देन इसके बाद फ़ोन कट कर दिया जाता है। वांग जी विजिंग को देखता है उसे, देन फिर वो उसके बाद जाता है तुरंत ही और विजिंग के साथ ही लेट जाता है।
एंड वीजिंग जैसे ही अपने पास एक वार्मथ फील करता है तुरंत ही वो आगे बढ़ता है और वांग जी को हग कर लेता है। और अभी भी मतलब वो सो रहा था तब भी उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वांग जी आंसुओं को वाइप करता है, वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है, देन बोलता है गुड नाइट और उसे अपनी बाहों में लेके सो जाता है। एंड अब हम देखते हैं वीजिंग को अपने ड्रीम में उसे फिर से एक बार वही सीन दिखता है जहाँ पर वो पानी में डूब रहा था। तभी कोई इंसान आकर उसे बचाकर बाहर निकालता है और उसे ब्लरी ब्लरी विजन दिखने लगता है। आंखें जो शाइन कर रही थी उनमें वीजिंग के लिए डर था और वीजिंग ये याद कर रहा था। तभी अचानक से एक झटके से वीजिंग की आइज़ ओपन हो जाती हैं और वीजिंग उठकर बैठ जाता है और वो अपने आप को देखता है। एंड जैसे वीजिंग उठता है तभी वांग जी भी उसके साथ उठता है। पता क्या हुआ? एंड वीजिंग वांग जी को देखने लगता है। वीजिंग की आंखों से बोल सकते हैं कि आंसू सूख चुके थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वांग जी क्या करने वाला है। बाय बाय एवरीवन।